हेलो एंड अ वार्म वेलकम टू बॉलीवुड्स हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं मेघा। आज रात बॉलीवुड के स्टार्स कहां सेलिब्रेट कर रहे हैं न्यू ईयर, ये तो हम आपको आज के शो में दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। 31st की रात कौन मनाएगा किसके साथ? ये 2012 में बनी कौन सी 10 बड़ी कंट्रोवर्सीज मीडिया की हेडलाइंस। और इसके साथ साथ आज देंगे आखिरी ट्रिब्यूट उन सभी सितारों को जो अब हमारे बीच नहीं रहे। आज का प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज है ईयर 2012 का आखिरी एपिसोड, इसलिए आज हम आपको पूरे साल की हॉट अपडेट्स भी देंगे। लेकिन उससे पहले हमारी टॉप स्टोरी में जान लीजिए कि कौन सा बॉलीवुड स्टार कहां सेलिब्रेट कर रहा है न्यू ईयर। वक्त आ गया है जब बॉलीवुड भी कहे अलविदा ईयर 2012 और पूरी दुनिया के साथ बी टाउन सेलेब्स भी करें ईयर 2013 को वेलकम। तो बिना देर किए आपको बता ही दिया जाए कि आपके फेवरेट बॉलीवुड स्टार्स का कहां चल रहा है न्यू ईयर सेलिब्रेशन। सबसे पहले बात बॉलीवुड के टॉप 3 खान्स की। ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि सलमान खान 27 दिसंबर को अपने बर्थडे सेलिब्रेशन से ही न्यू ईयर बैश की शुरुआत कर चुके हैं और बॉलीवुड के दबंग खान का ये न्यू ईयर सेलिब्रेशन रहा है पनवेल में उनके अर्पिता फार्म्स में। वहीं किंग खान ने न्यू ईयर को वेलकम करने के लिए चुना है दुबई को, जहां वो अपने आइलैंड फार्म जुमेरा में वाइफी गौरी के साथ न्यू ईयर का जश्न मनाएंगे और ईयर 2012 को कहेंगे अलविदा। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज आमिर खान, जिन्होंने अपने मिस्टर परफेक्शनिस्ट के टैग की ही तरह न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए चुना है एक परफेक्ट प्लेस को समूई, थाईलैंड का ये रिजॉर्ट वर्ल्ड के कई फेमस सेलेब्स का फेवरेट पार्टी डेस्टिनेशन है और बॉलीवुड से आमिर खान होंगे इस आइलैंड पर दी ओनली स्पेशल स्टार। टॉप 3 खान्स के न्यू ईयर पार्टी अपडेट के बाद लिस्ट में नेक्स्ट सेलेब्स हैं कटरीना और रणबीर। ये तो आपको पता ही होगा कि हर साल की तरह कटरीना क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशंस के लिए लंदन में हैं, लेकिन रिपोर्टेडली कैट्स इस न्यू ईयर पर रणबीर को न्यूयॉर्क में ज्वाइन करने वाली हैं और अगर ऐसा हुआ तो बॉलीवुड के गॉसिप के गलियारों में होगा 2013 की शुरुआत का सबसे बड़ा धमाका। जी स्टार साउथ वेस्टर्न स्विट्जरलैंड का ये ब्यूटीफुल विलेज है सैफ और करीना का हॉलिडे डेस्टिनेशन फॉर दिस न्यू ईयर। रिपोर्टेडली नवाब सैफ अपनी बेगम यानी बेबो के साथ स्विट्जरलैंड पहुंच भी गए हैं और वर्ल्ड के सबसे ब्यूटीफुल प्लेस पर रहकर बॉलीवुड का ये हॉटेस्ट कपल देने जा रहा है 2013 को अ ग्रैंड वेलकम। अजय देवगन और काजोल फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मुंबई में ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। न्यू ईयर सेलिब्रेशंस के लिए अजय की लोकेशन होगी करजत में उनका फार्म हाउस। और कुछ ऐसे ही हैं न्यू ईयर प्लान्स अक्षय कुमार के, जिन्होंने रिसेंटली दिसंबर 29 को मुंबई में अपनी वाइफ ट्विंकल का बर्थडे किया सेलिब्रेट और अब रिपोर्टेडली अक्की ने फैमिली के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेशंस के लिए चुना है गोवा का एक एग्जॉटिक लोकेशन। और अब आपको आखिर में दे देते हैं एक ऐसे बी टाउन सेलेब के न्यू ईयर सेलिब्रेशन का अपडेट जो आमतौर पर मीडिया के सामने नहीं आते। इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि बात हो रही है आदित्य चोपड़ा की, जो मीडिया और मुंबई से दूर लंदन में सेलिब्रेट कर रहे हैं न्यू ईयर और हो सकता है कि रानी मुखर्जी भी उनके 2013 के इस न्यू ईयर सेलिब्रेशन को ज्वाइन कर लें। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। ईयर 2012 में हुई काफी सारी कंट्रोवर्सीज, लेकिन इन सभी कंट्रोवर्सीज में कौन सी रही सबसे बड़ी कंट्रोवर्सीज, ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं हमारे ईयर एंड स्पेशल 2012 टॉप 10 कंट्रोवर्सीज में। कंट्रोवर्सीज और बॉलीवुड का चोली दामन का साथ है। फिर ईयर 2012 में भला ये साथ कैसे छूट जाता? कैट फाइट्स, जेलसी, राइवलरी, एंगर, ये सब वहाँ तो होंगे ही जहाँ कट थ्रोट कंपटीशन है। तो 2012 की टॉप 10 बिगेस्ट कंट्रोवर्सीज का ये काउंटडाउन क्यों ना शुरू किया जाए सबसे लेटेस्ट कैट फाइट से।
ये कैट फाइट छिड़ी है YRF गैल अनुष्का शर्मा और दीपिका पादुकोण के बीच और इसकी वजह है एक दूसरे से ज्यादा फिल्म्स और ब्रांड डील्स झपटने की जंग। अगर हम लोग यहाँ पे इंडस्ट्री में हैं, इट्स अ वेरी कम्पिटिटिव फील्ड एंड एवरीबडी वांट्स द बेस्ट वर्क, so everybody is a competition. Certain films will always be mine, certain brands will be mine. मैक्सिमम नंबर ऑफ फिल्म्स और नंबर ऑफ ब्रांड्स को लेकर इन दोनों एक्ट्रेसेस के बीच शुरू हुई खींचतान लगता है जल्द खत्म नहीं होने वाली और आगे आने वाले दिनों में भले ही ये कंट्रोवर्सी बढ़कर किसी काउंटडाउन में बड़ी जगह बना ले, पर 2012 की बिगेस्ट कंट्रोवर्सीज की लिस्ट में फिलहाल अनुष्का दीपिका की कैट फाइट को मिलती है नंबर 10 की पोजीशन। नंबर 9 की पोजीशन पर है प्रियंका चोपड़ा, जिनके नाम के साथ इस साल की शुरुआत से ही कई बड़ी कंट्रोवर्सीज जुड़ी। कभी पीसी और किंग खान के लिंकअप की आग भड़की, तो कभी करण जौहर ने सोशल नेटवर्किंग मीडियम्स पर पीसी को इंसानियत का पाठ पढ़ाया। कहीं से शाहरुख से पीसी की दूरियों की खबर उड़ाई गई, तो दूसरी तरफ से पीसी सलमान की नजदीकियों की खबर आई। इतनी सारी कंट्रोवर्सीज पीसी कैसे कर सकती थी, पर पीसी नहीं हुई तो ऑन स्क्रीन झिलमिल बनकर। बर्फी में उनका किया हुआ ये किरदार लोगों को काफी पसंद आया और आखिरकार पीसी के आगे सारी कंट्रोवर्सीज ने घुटने टेक दिए। टॉप 10 कंट्रोवर्सीज की लिस्ट में नेक्स्ट एंट्री है अजय देवगन और बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बैनर्स में से एक यश राज फिल्म्स के बीच छिड़ा घमासान। ये घमासान तब शुरू हुआ जब अजय देवगन ने अपनी फिल्म सन ऑफ सरदार को बनाया दिवाली रिलीज और एक था टाइगर के वक्त ही जब तक है जान के लिए मल्टीप्लेक्स की स्क्रीन्स बुक कर चुका यश राज फंस गया एक बड़ी मुश्किल में। अजय ने एक बड़े बैनर को अपना रुतबा दिखाकर एग्जिबिटर्स पर प्रेशर बनाए जाने के खिलाफ कंपटीशन कमीशन में शिकायत दर्ज की। दूसरी तरफ यश जी के सडन डिमाइस के बाद अजय देवगन पर अपनी फिल्म की रिलीज बदलने के लिए इंडस्ट्री से दबाव भी बढ़ा, लेकिन अजय ने हिम्मत नहीं हारी और सन ऑफ सरदार बन गई शाहरुख की जब तक है जान का सबसे बड़ा कंपटीशन। बॉलीवुड की बिगेस्ट कंट्रोवर्सीज का सिलसिला चल पड़ा है, तो आपको रेखा और अमिताभ के नाम से इस साल जुड़ी उस कंट्रोवर्सी का किस्सा दोबारा बता ही दिया जाए, जिसने इस काउंटडाउन में बनाई है नंबर 7 की पोजीशन। और ये कंट्रोवर्सी तब हुई जब रेखा ने राज्यसभा में एंट्री ली। जब रेखा राज्यसभा में अपने पद की शपथ ले रही थी, उस दौरान कैमरा रेखा से ज्यादा जया बच्चन पर फोकस हो रहा था। बस इसी बात ने जया बच्चन को बेचैन कर दिया और शुरू हो गई वो कंट्रोवर्सी जिसका सिलसिला यशराज फिल्म्स की अमिताभ बच्चन, रेखा और जया बच्चन स्टारर फिल्म सिलसिला से शुरू हुआ था। साल की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सीज की लिस्ट में 6th पोजीशन पर है शाहरुख शिरीष कुंदर फाइट। अग्निपथ की सक्सेस सेलिब्रेट करने के बहाने जब किंग खान और शिरीष बने संजय दत्त के मेहमान, तो वहां शाहरुख को शिरीष का रावण का बार बार मजाक बनाना पसंद नहीं आया और उन्होंने शिरीष को थप्पड़ रसीद कर दिया। इस कंट्रोवर्सी ने शाहरुख को फराह से दूर कर दिया। बहरहाल बाद में साजिद खान और साजिद नडियाडवाला के पीस मेकर बनने पर शाहरुख और फराह में हुआ पैचअप। नंबर 5 की पोजीशन पर है आमिर खान की सत्यमेव जयते कंट्रोवर्सी, जो उनके टेलीविजन शो के एक एपिसोड में मेडिकल प्रोफेशन के लोगों पर उंगली उठाने के बाद शुरू हुई थी। आमिर के शो में मेडिकल फील्ड में होने वाली धंधालियां दिखाई गई, लेकिन सिर्फ कुछ लोगों के करप्शन की वजह से पूरे मेडिकल प्रोफेशनल्स बदनाम हो गए और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आमिर से माफी मांगने की मांग तक कर डाली और 2012 की बिगेस्ट कंट्रोवर्सीज की लिस्ट में आमिर आ गए नंबर 5 की पोजीशन पर। ईयर 2012 में कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज थी जो लगभग पूरे साल छाई रही, कभी सलमान की शादी का सवाल बनकर तो कभी शाहरुख खान से पैचअप की फरियाद बनकर। देखिए आमिर से लेकर करण तक के लिए और रानी से लेकर राखी तक सब के लिए बेचारे सलमान की शादी कैसे साल भर बना रहा सबसे सीरियस कंसर्न। Me and Salman should finally just get married to each other. Salman's married. सलमान मैं चाहता हूँ कि जरूर उनका घर बस जाए, वो उनके छोटे छोटे बच्चे हों। स्टार अवार्ड नाइट में मेरी शादी हो रही है और किस किस से हो रही है वो आपको देखना बहुत जरूरी है। कोई हिंट तो दीजिए, दूल्हा कौन कौन है? आएंगे मेरे करण अर्जुन आएंगे। और जितना बड़ा सवाल था सलमान की शादी का, उससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट बात रही सलमान शाहरुख का पैचअप। Salman recently just said that he'd like to patch up with you. Your comments on that? Sorry? Salman recently said in an event that he would like to patch up with you. Heard it. You got to stick to what is right, correct, and fun. You can have a lot of entertainment by just not creating issues between people who don't have issues. Basically, you and Salman don't have issues. All right. अब डिबेट इतना सीरियस था तो हुआ ना साल की बिगेस्ट कंट्रोवर्सीज में नंबर 4 की पोजीशन का हकदार।
सैफ अली खान का सरेंडर, अरेस्ट होने के लिए पुलिस स्टेशन जाना और बेबो यानी करीना कपूर का अपने व्यू के लिए कंसर्न दिखाना। ईयर 2012 की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सीज में से एक सैफ असॉल्ट केस का वो एक्सक्लूसिव कवरेज तो आपको याद ही होगा। इस केस को लेकर बेबो की बेचैनी जूम ने ही आपको एक्सक्लूसिवली दिखाई थी, जब मुंबई के होटल में देर रात एक साउथ अफ्रीका बेस्ड बिजनेसमैन के साथ मारपीट के इल्जाम सर पर लेकर सैफ लॉयर्स और पुलिस के चक्कर लगा रहे थे। तब बेबो बेबस बैठी थी अपनी फ्रेंड मलाइका अरोरा खान के घर पर। सैफ के असॉल्ट केस की यही कंट्रोवर्सी है हमारे काउंटडाउन में नंबर 3 की पोजीशन पर। और साल की नंबर 2 कंट्रोवर्सी रहा है वो बवाल जो लेट राजेश खन्ना के इस दुनिया से जाते ही शुरू हुआ। लेट राजेश खन्ना की 8 साल से लिव इन पार्टनर होने का दावा करने वाली अनीता अडवाणी ने अक्षय कुमार की फैमिली पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल किया, साथ ही 10 लाख पर मंथ मेंटेनेंस की भी मांग की। उधर अक्षय और उनकी मदर इन लॉ डिम्पल ने भी कानून का सहारा लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। फिलहाल ये मामला कोर्ट में है और अब लगता है फैसले के लिए करना पड़ेगा 2013 का इंतजार। अब बारी है साल की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी की, और ये कंट्रोवर्सी है शाहरुख खान और MCA ऑफिशियल्स के बीच वानखेड़े स्टेडियम में हुआ बवाल। ये किसी बॉलीवुड स्टार की इमेज पर अब तक हुआ सबसे बड़ा अटैक बन गया। पूरे देश ने न्यूज चैनल्स पर शाहरुख खान को गुस्से में देखा। एक सुपरस्टार की अब्यूजिव लैंग्वेज को बीप लगाकर सबको सुनाया गया और दावा किया गया कि वो थी किंग खान की आवाज। बहरहाल किंग खान ने भी बाद में मीडिया बुलाकर अपना पक्ष रखा, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और इस कंट्रोवर्सी की वजह से MCA ने वानखेड़े स्टेडियम में किंग खान की एंट्री पर लगा दिया बैन। फॉर आरती दानी, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक और छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद ट्रिब्यूट बॉलीवुड के उन स्टार्स को जिन्होंने हमें 2012 में कह दिया अलविदा। जहां खुशियां मिली तो वहां गम भी मिले। ये 2012 में बॉलीवुड के कई वेटरन एक्टर्स और फिल्म मेकर्स हमें अलविदा कहकर चले गए, और आज प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज ईयर एंड में हम उन्हें दे रहे हैं ट्रिब्यूट। मेरी टेढ़ी मेढ़ी कहानियां, मेरे हंसते रोते ख्वाब, कुछ सुरीले बेसुरे गीत मेरे, कुछ अच्छे बुरे किरदार, वो सब मेरे हैं, उन सब में मैं हूँ। बस भूल न जाना, रखना याद मुझे। इन अनमोल नगमों के बिना अब शायद ही बॉलीवुड की दुनिया फिर से उसी खूबसूरती के साथ जगमगाए जैसा ये साल 2002 के पहले जगमगाया करती थी। यह 2012 खत्म होने को है और आइए आज हम याद करते हैं उन तमाम सितारों को जो इस साल हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। The king of romance, the man who taught Bollywood how to love, decided to take romance to the heaven when he breathed his last on 21st of October 2012. यश चोपड़ा अपनी आखिरी फिल्म जब तक है जहां के रिलीज से कुछ दिनों पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अपने देहांत से कुछ दिनों पहले ही शाहरुख खान के साथ बात करते हुए उन्होंने अपनी लाइफ की जर्नी अपने फैंस से शेयर की थी और जाते जाते उन्होंने अपने तमाम फैंस से की थी बस यही गुजारिश। मेरी टेढ़ी मेढ़ी कहानियां, मेरी टेढ़ी मेढ़ी कहानियां, मेरे हंसते रोते ख्वाब, कुछ सुरीले बेसुरे गीत मेरे, कुछ अच्छे बुरे किरदार, वो सब मेरे हैं, उन सब में मैं हूँ। बस भूल न जाना, रखना याद मुझे। यश जी की कमी को बॉलीवुड में कभी पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, आने वाली पीढ़ियों के लिए उनकी रोमांटिक फिल्म्स की कलेक्शन हमेशा इंस्पिरेशन बनेगी। रखना याद मुझे, सब जब तक है जहां, जब तक है। बॉलीवुड के रोमांस किंग के साथ ही इस साल बॉलीवुड के फर्स्ट सुपरस्टार राजेश खन्ना भी हमें छोड़कर चले गए। लंबे समय से कई बीमारियों से जूझ रहे काका 18 जुलाई 2012 को अपने सारे फैंस को हमेशा के लिए कह गए अलविदा।
राजेश खन्ना की अंतिम यात्रा में पूरा बॉलीवुड उन्हें नम आंखों से विदा करने पहुंचा। बॉलीवुड के फर्स्ट सुपरस्टार को हमेशा उनकी शख्सियत और फिल्मों के लिए याद रखा जाएगा। इसी साल बॉलीवुड के एक और महानायक रुस्तम-ए-हिंद दारा सिंह 12 जुलाई 2012 को दुनिया को अलविदा कह गए। दारा सिंह को आखिरी बार इम्तियाज अली की फिल्म जब वी मेट में देखा गया था, लेकिन उनकी खास पहचान बनी थी रामानंद सागर के टेलीविजन शो रामायण और B.R. चोपड़ा के शो महाभारत में उनके श्री हनुमान जी के कैरेक्टर से। रुस्तम-ए-हिंद दारा सिंह जी के अलावा वेटरन एक्टर A.K. हंगल भी 26 अगस्त 2012 को दुनिया को अलविदा कह गए। A.K. हंगल साहब पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे और अचानक एक एक्सीडेंट में हुए हिप फ्रैक्चर के बाद उनका निधन हो गया। A.K. हंगल साहब को आखिरी बार टेलीविजन शो मधुबाला में देखा गया था। इसके अलावा अपने 40 साल के बॉलीवुड करियर में उन्होंने 250 फिल्मों में काम किया। The Zara Jabin actress Achla Sachdev breathed her last on the 30th of April 2012 in Pune. अचला जी को आखिरी बार फिल्म कभी खुशी कभी गम में देखा गया था। इसके अलावा उनके फेमस कैरेक्टर रोल्स फिल्म्स 9 Hours to Rama, कोरा कागज, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में नजर आए थे। इन सारे बॉलीवुड एक्टर्स के अलावा इस साल कई रिनाउंड फिल्म मेकर्स भी हमारा साथ छोड़ गए, जिनमें शामिल हैं राज कंवर, जिन्हें बॉलीवुड में शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा और अभिषेक बच्चन जैसे स्टार्स को लॉन्च करने का क्रेडिट दिया जाता है। इसी साल वेटरन फिल्म मेकर O.P. दत्ता भी हमारा साथ छोड़ गए। O.P. दत्ता जी को बॉर्डर जैसी सुपरहिट फिल्मों के लिए बॉलीवुड में हमेशा याद किया जाता है। तो कुछ इस तरह 2012 में बॉलीवुड ने अपने कई नायाब सितारों को खो दिया, जिनकी कमी हमेशा सभी को खलेगी। फॉर रोशनी दुबे, Zoom, मुंबई। So at last we want to say that you must celebrate 31st night with Masti Maza and with us. And do not forget to watch our special year-end show tomorrow as well. Well, with this it's a wrap. We will be back tomorrow with more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.